कोहिनूर, एक शापित विरासत। मुगलकालीन भारत, 1668। लाल किले के सिंहासन कक्ष में औरंगजेब गुस्से में था। शाहजहां को तख्त से हटाकर अब वह खुद दिल्ली का बादशाह बन चुका था, लेकिन एक चीज थी जो उसके दिल को चैन नहीं लेने देती, कोहिनूर। वह हीरा जो सत्ता, शक्ति और शाप का प्रतीक बन चुका था। यह हीरा सिर्फ बादशाहों का हक है, औरंगजेब ने दरबार में कहा। उसे लाहौर से दिल्ली लाओ, हर कीमत पर। पन्ना की रानी और एक छल कुछ वर्षों बाद नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और 1739 में दिल्ली को लूट लिया। कोहिनूर और मयूर सिंहासन उसके हाथ लगे, लेकिन हीरे को छूने के बाद उसके जीवन में रहस्यमयी घटनाएं होने लगीं, बीमारियां, अस्थिर मानसिकता और अंततः उसकी हत्या। यह पत्थर शापित है, एक साधु ने चेताया था। एक ब्रिटिश जासूस की खोज 1800 के दशक में एक अंग्रेज गुप्तचर रॉबर्ट हेनरी को खबर मिली कि कोहिनूर अब महाराजा रणजीत सिंह के पास है। हेनरी साधु का वेश धरकर लाहौर पहुंचा और दरबार में दाखिल हुआ। उसने देखा, हीरा एक सोने के बाज के पंजे में जड़ा था। रणजीत सिंह उसे देवी का वरदान मानते थे। मैं इसे अपने अंतिम समय में काली मां को अर्पण करना चाहता हूं, उन्होंने कहा। परंतु ब्रिटिश सत्ता को यह मंजूर नहीं था। पंजाब पर कब्जा हुआ और कोहिनूर अंग्रेजों के हाथ लग गया। इंग्लैंड का सफर और महारानी विक्टोरिया 1849 में कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया 1839 में दिया गया को भेंट कर दिया गया। तभी से वह रॉयल क्राउन का हिस्सा बन गया। किंवदंतियां कहती हैं कि जब भी किसी पुरुष शासक ने इसे धारण किया, उसका अंत हुआ। रातों को रानी विक्टोरिया को भयावह सपने आते, खून से लथपथ सिंहासन और एक काली छाया जो उन्हें घूरती रहती। वर्तमान समय और एक नई खोज 2025। भारत के एक युवा पुरातत्वविद को एक पुरानी डायरी मिलती है, रॉबर्ट हेनरी की। उसमें लिखा था कि असली कोहिनूर इंग्लैंड गया ही नहीं। एक नकली हीरा ब्रिटिशों को सौंपा गया था। असली हीरा अभी भी भारत की धरती में कहीं छिपा है। डायरी में हिमालय की सुरंगों का जिक्र था, एक रहस्यमयी मार्ग जो अमृतसर से शुरू होता और उत्तराखंड के बर्फीले जंगलों में जाकर समाप्त होता। साहसिक यात्रा। युवा पुरातत्वविद एक टीम के साथ सुरंग में उतरता है। रास्ते में रहस्यमयी प्रतीक, प्राचीन यंत्र और भयानक सन्नाटा है। 3 दिन के सफर के बाद वे एक विशाल गुफा तक पहुंचते हैं। गुफा के केंद्र में एक पत्थर का सिंहासन है जिस पर कोहिनूर रखा है, अपार प्रकाश से चमकता हुआ। एक शिलालेख खुदा है, जो इसे लोभ से उठाएगा उसका विनाश निश्चित है। जो इसे न्याय के लिए उठाएगा वही भारत की आत्मा का रक्षक कहलाएगा। प्रकाश और प्रबोधन। पुरातत्वविद हीरे को उठाता है। गुफा में तेज रोशनी फैलती है। उसे एक गहरी चेतना का अनुभव होता है, जैसे इतिहास की परतें उसके सामने खुल रही हों। वह समझता है कि कोहिनूर केवल एक पत्थर नहीं, बल्कि एक प्रतीक है, भारत की आत्मा और उसका स्वाभिमान। वह उसे वहीं छोड़ देता है। वापस लौटकर वह